पाक फौज के आला सतह के वफ्द का 9 से 12 जून तक चीन का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा चीन के दौरान वफ्द की क़यादत की। वफ्द ने चीनी अस्करी क़यादत और सरकारी इदारों के हुकाम से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक वफ्द की चीनी फौज दीगर सरकारी महकमों के आला हुकाम से मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। पाक चीन मुसल्लह अफवाज के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात भी हुए। असम्बली के जिन्होंने बजट की तैयारी करनी है, जिन्होंने लेजिस्लेशन का काम करना है, अब वही अगर ये उठा लेंगे तो फिर क्या चाहते हैं ये अपना गिरबान ज़रा उसको भी झांकते रहें। कभी कभी अच्छा होता है अपनी औकात दिखाने के लिए, अपनी औकात में रहें। कल के बजट इजलास होने या ना होने का इन्हिसार मुस्लिम लीग नून के रवैये पर है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, जिन लोगों जिन बजट इंतजामात चलाने हैं अगर उन्हीं को उठा लें तो कैसे काम चलेगा। चौधरी शुजात हुसैन से कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत वाले अपनी औकात में रहें और अपने गिरबान में झांके। हमजा शहबाज नहीं, सूबा पुलिस चला रही है। पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टीज का मुश्तरका इजलास। सूबे के बजट और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। उधर सूबाई काबीना में मजमूई तौर पर 20 नए वुज़रा के शामिल होने का इम्कान। पिछली हुकूमत के मुकाबले में ये बजट कई तरह की नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नौजवानों को तालीम के ज़्यादा मौक़े फराहम किए गए, जिनमें बलूचिस्तान को खास तौर पर अहमियत दी गई। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबकात को सब्सिडी दी गई है। सबसे अहम पहलू ये है कि अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगा दिया गया। आसिफ अली जरदारी की काफिले के वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। साबिक सदर ने कहा, मुल्क का काश्तकार खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल होगा। बजट में काश्तकारों के लिए खुसूसी तौर पर रिलीफ दिया गया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, काश्तकारों और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना ही इत्तेहादी हुकूमत की पहली तरजीह है। इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ मुल्की मईशत तबाह करने आई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, गैर मुल्की तरसलात और ज़र मुबादला में कमी इनका ही दिया हुआ है। शदीद गर्मी में 10 घंटे की लोड शेडिंग से लोग मर रहे हैं। महंगाई पर जमात इस्लामी और PAT के एहतजाज की हिमायत करता हूँ। मंगल के रोज इलेक्शन कमीशन में जाऊंगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट महंगाई का नया तूफान ले आया। इतवार बाजारों में भी अशियाए खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। हुकूमत और ज़िलाई इंतजामिया तमाम तर कोशिशों के बावजूद कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियों के अलावा फल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। प्याज दर्जा अव्वल की कीमत 80 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। लीमू 200 रुपए की बजाय 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। हुकूमती दावों के बावजूद शहरी इलाकों में 8 और दही इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। कई इलाकों में कम वोल्टेज और ट्रिपिंग का मसला दरपेश। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4662 मेगावाट है। अफगान शहरियों को तीसरे मुल्क रवानगी की सहूलत। पाकिस्तान ने सहूलत में 60 रोज़ की तोसी कर दी। पाकिस्तान आमद पर तीसरे मुल्क के वीज़े के हामिल अफगान शहरी सहूलत के अहल होंगे। वजारत दाखिला की काबीना के 8 जून के फैसले की रोशनी में मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। अफगान शहरियों को दी गई सहूलत से मुताल्लिक मुमालिक को भी आगाह किया जाएगा।
अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान क़यादत के साथ मुज़ाकरात का मामला। पीपल्स पार्टी ने हम ख्याल सियासी जमातों से राबिते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर कमरुज़्ज़मान कायरा, वफाकी वज़ीर शरी रहमान और फरहतुल्लाह बाबर कमेटी में शामिल। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब में आज बारिश का इम्कान। कराची में भी बूंदाबांदी की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 16 जून तक जारी रहेगा। मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई पर वज़ीर आज़म की फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा, मुतल्लिका वज़ारतें और महकमे अलर्ट रहें, नशेबी इलाकों में अभी से इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। भारत में बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। भारतीय मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज पर मुसलमानों पर भारतीय पुलिस का तशद्दुद। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। एहतजाज में शामिल होने की पादाश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के घर भी मिसमार करना शुरू कर दिए। बांग्लादेश में भी लाखों मुसलमान सड़कों पर आ गए। बीजेपी क़यादत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज 2 मैचेस की फातह मेज़बान टीम क्लीन स्वीप के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स तीसरे और आखिरी वनडे में आज दोपहर 4 बजे मुल्तान में इन एक्शन होंगी। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। गिलगित में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मेला। एशियन बॉय पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने इंडोनेशियन हरीफ को शिकस्त देकर साउथ एशियन टाइटल अपने नाम कर लिया। आज भी इवेंट में 10 ममालिक के बॉक्सर्स इन एक्शन होंगे। मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, UAE, कैमरून, नाइजीरिया, कोरिया और अफगानिस्तान के बॉक्सर्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी वुमेन मार्शल आर्ट्स फाइटर अनीता करीम की शानदार जीत। थाईलैंड में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबले में पाकिस्तानी फाइटर अनीता करीम ने ऑस्ट्रेलियन हरीफ को तीसरे राउंड में नॉकआउट करके कामयाबी हासिल की। फार्मूला 1 रेस। अज़रबैजान ग्रां प्री रेस ड्राइवर्स का स्पीड और कंट्रोल का शानदार मुजाहरा। मोनाको के चार्ल्स लेक्रिक ने पोल पोजीशन हासिल कर ली। और छुट्टियां गुजारने के लिए मियां बीवी को किराए पर घर लेना महंगा पड़ गया। घर के पुराने मालिक और उसकी बीवी की भटकती रूहें उनकी जान की दुश्मन बन गई। हॉरर और थ्रिलर फिल्म मिड सेंचुरी का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा माह 17 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।